परिपूर्णशक्तेरंशे यद्यपि निविष्टममुं प्रपञ्चं तस्मै कमालरुचिभासुरकन्धराय नारायणी सहचराय नमः शिवाय। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करम्। जगद्गुरु श्री श्री आदिशंकर भगवत्पादाचार्य जी का अवतार होकर इतने शताब्दियां बीतने के बाद भी आज भी इस देश में सबसे अधिक सम्मान से सभी आस्तिक भक्तजन ग्रहण करने वाला एकमात्र नाम है जगद्गुरु श्री श्री शंकराचार्य का नाम। शंकराचार्य जी का नाम जो है, इसे सभी लोग बहुत बहुत सम्मान से इस नाम का उच्चारण करते हैं और उनसे जो तत्व उपदिष्ट किया गया है ये पूरे विश्व के श्रेय के लिए है। इसीलिए उनका नाम को हम बहुत बहुत सम्मान से लेते हैं। उनके जयकार करने में बहुत बहुत उत्साह से हम प्रवृत्त होते हैं और उससे हम धन्य मानते हैं अपने आप को, क्योंकि जगद्गुरु श्री श्री आदिशंकर भगवत्पादाचार्य जी ने सभी लोगों को श्रेय का मार्ग का उपदेश किया, मोक्ष मार्ग का उपदेश किया। उनसे जो अद्वैत तत्व उपदेश किया गया है वो तत्व एक ऐसा तत्व है जो इस दुनिया में हर एक चेतना को भी एक साथ जोड़ देता है। मतलब अद्वैत सिद्धांत में एक एक चेतना बोल ही नहीं सकते हैं, सिर्फ ही एक ही ब्रह्म पदार्थ है, एक ही परमार्थ वस्तु है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। ऐसा एक विशिष्ट तत्व को शंकराचार्य जी ने उपदेश किया और इस विश्व में लोगों के बीच में जो भी संघर्ष थे उन सभी को उन्होंने ठीक किया। सभी संघर्षों को उन्होंने रोककर सभी लोगों में शंकराचार्य जी ने एकता लाई थी। इसीलिए आज भी सभी जगहों में आस्तिक भक्तजनों में इस एकता को हम देख सकते हैं। यहाँ नेपाल देश है या तो भारत देश में, सभी जगहों में यहाँ एक व्यवस्था के रूप से दो अलग अलग देश हैं। भारत एक देश है, नेपाल एक देश है, परंतु धर्म और संस्कृति से दोनों एक ही है, दोनों में भेद नहीं है। एक ही संप्रदाय, एक ही सनातन हिंदू धर्म के संप्रदाय दोनों देशों में अनादिकाल से विशेष रूप से आचरण किया जा रहा है। ऐसा एक सनातन हिंदू धर्म के आचरणों को हम इस विश्व में और कहीं भी नहीं देख सकते हैं। जैसा हम भारत और नेपाल में देखते हैं ऐसा और कहीं भी नहीं देख सकते हैं। परंतु इतिहास से ये हमें अच्छी तरह पता चल रहा है कि पहला और कई भी देशों में था ये संप्रदाय, सनातन संप्रदाय था, परंतु आज पूरी तरह वो लुप्त हो चुका है। परंतु यहाँ इस देश में और भारत देश में आज भी ये संप्रदाय जीवित है। इतने सारे करोड़ों लोग बड़ी श्रद्धा से, बड़ी आस्था से इस धर्म का अनुसरण करते हैं, आचरण करते हैं और अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। तो ऐसा एक प्रदेश, परम पवित्र प्रदेश है ये नेपाल देश। और इस धर्म का ये जो शंकराचार्य जी ने
जिस सनातन हिंदू धर्म का उद्धार करके लोगों को उपदेश किया, ये धर्म बहुत ही महत्वपूर्ण धर्म है। इस धर्म के द्वारा हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ इस दुनिया में धर्म की आवश्यकता बहुत है। धर्म का आचरण से ही इस जीवन को हम सार्थक बना सकते हैं। आजकल के कुछ लोग ऐसा प्रश्न करते रहते हैं कि आज हम बहुत आधुनिक समय में पहुंच गए हैं। ये 21वीं शताब्दी है। ऐसे एक संदर्भ में आप ये क्या बात करते हैं? धर्म, अधर्म, पुण्य, पाप, स्वर्ग और नरक, शास्त्र, सदाचार, ये सब क्या है? ये सारे शब्द जो है ये सब पुराने समय का शब्द है। आज ये सभी शब्द पुराने बन गए हैं। ये सभी विचार पुराने विचार है, आज के लिए नहीं है। आज हम नया ज़माने में पहुंच गए हैं, नया आधुनिक समय में हम पहुंच गए हैं। बहुत सारे इस दुनिया में बहुत सारी पदार्थों की तैयारी हो रही है, जो बहुत अद्भुत पदार्थों का आविष्करण हो रहा है। बहुत बड़े विज्ञानियों ने बहुत बड़े पदार्थों को बनाया और टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है। बहुत आश्चर्यजनक पदार्थों की तैयारी हो गई है। इसीलिए ऐसे समय में भी ये जो धर्म और अधर्म ऐसा कहना ये ठीक नहीं है। ये सब पुराना समय का विचार है, आज के लिए नहीं है। ऐसा बहुत सारे लोग कहते रहते हैं, ऐसा मन में सोचते रहते हैं। धर्म की क्या आवश्यकता है? जो कुछ भी सुविधाएं हैं, हमें सुविधाएं चाहिए हमारे लिए, वो सब है दुनिया में है। सुविधाएं तो बहुत बढ़ चुकी हैं, दुनिया में अधिक हो चुके हैं सुविधाएं। तो एक समय में कुछ काम करने के लिए बहुत परिश्रम उठाना पड़ता था, लेकिन आज जो पदार्थ है, जो उपकरण है, उनके द्वारा एक काम को भी हम बहुत आसानी से कर लेते हैं। तो ऐसे समय में रहकर भी ये धर्म अधर्म कहना ये ठीक नहीं है, ऐसा कुछ लोगों का सोचना है। कुछ लोग ऐसा सोचते रहते हैं, परंतु उन्होंने जो कहा उसमें से एक बात तो सच है, उसको मानना ही पड़ेगा। क्या है? दुनिया में टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, सुविधाएं बहुत बढ़ गई है, ये तो सच है। एक काम करने के लिए एक ज़माने में बहुत मेहनत उठाना पड़ता था, लेकिन आज बहुत आसानी से हम उस काम को कर रहे हैं, ये तो सच है। क्योंकि सभी लोग ऐसा ही कर रहे हैं। आज की जो टेक्नोलॉजी है, इसका उपयोग तो सभी लोग कर रहे हैं, वो तो इसको कोई इनकार नहीं कर सकता है, ना नहीं कह सकते हैं। ये तो अनुभव में है, सभी लोग इसका उपयोग कर रहे हैं। इसका उपयोग हर एक व्यक्ति का जीवन का एक हिस्सा हो चुका है, एक भाग हो चुका है। हर एक व्यक्ति के जीवन में इस टेक्नोलॉजी को भी उपयोग करके कुछ समय काम करना जो है, वो हर एक व्यक्ति का जीवन का एक भाग हो चुका है। इसीलिए उसके बिना किसी का जीवन ही नहीं हो सकता है। ऐसा एक स्थिति में सभी लोग पहुंच गए हैं, ये तो सच है। इसका उपयोग भी सभी लोग प्राप्त कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी का जो टेक्नोलॉजी बनाया, जो पदार्थों का आविष्करण हुआ, इनका उपयोग को सभी लोग प्राप्त कर रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। वो तो सच है, उसे हम भी मान लेंगे, कोई संदेह नहीं है। परंतु यहाँ ये टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है, ये बात जितना सच है उतना ही सच्ची बात और एक है। क्या है? इतने सारे टेक्नोलॉजी बढ़ने के बाद भी, इतनी सारी सुविधाएं इस दुनिया में बढ़ने के बाद भी दुनिया में दुख कम नहीं हुआ है, ये भी सच है। सभी लोग जानते हैं आज दुनिया में टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, परंतु दुख कम नहीं हुआ है। दुख तो ऐसा ही है। एक समय ऐसा था जब कोई टेक्नोलॉजी नहीं था, उस समय में भी लोग बहुत सुखी थे। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं टेक्नोलॉजी जब नहीं थी उस समय में लोगों को सुख ही नहीं मिलता था, ऐसा तो हम नहीं कह सकते हैं। उस समय में भी बहुत सुखी लोग थे, बहुत सारे लोग थे। आज इतने सारे टेक्नोलॉजी के बीच में भी बहुत दुख अनुभव करने वाले लोग भी बहुत लोग हैं। इतनी सारी सुविधाएं, इतना टेक्नोलॉजी बढ़ गई, फिर भी बहुत दुखी लोग हमारे सामने ही हैं, हम देखते रहते हैं। टेक्नोलॉजी की क्या कमी है? पैसों की कमी नहीं है, टेक्नोलॉजी की कमी नहीं है, किसी भी की भी कमी नहीं है, परंतु
दुख की भी कमी नहीं है, बहुत ही दुख को वो लोग भोग रहे हैं। ऐसे बहुत लोगों को हम देख रहे हैं, इतनी सारी सुविधाओं के बीच में रहकर भी वो बहुत बहुत दुखित हो रहे हैं। ऐसे लोगों को भी हम देख रहे हैं। तो इससे क्या सिद्ध हुआ? टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, परंतु दुख कम नहीं हुआ। एक समय में ऐसा भी था जब टेक्नोलॉजी ही नहीं था, उस समय में भी लोग बहुत सुखी रहते थे। तो ये कैसा हो सकता है? कोई सुविधाएं नहीं थी एक समय में, फिर भी लोग बहुत सुखी रहते थे। आज इतनी सारी सुविधाओं के बीच में भी लोग दुख प्राप्त कर रहे हैं। ये तो सभी लोगों के अनुभव में ही है। ऐसा क्यों हो रहा है? अगर सिर्फ सुविधाओं से ही हमें सुख मिल जाता है, टेक्नोलॉजी से ही हमें सुख मिल जाता है, तब इस दुनिया में जहाँ बहुत टेक्नोलॉजी है वहाँ किसी को दुख ही नहीं होना चाहिए। परंतु वहाँ भी दुख है। वहाँ किसी को भी दुख नहीं होना चाहिए। वहाँ के जो भी अस्पताल है सबको बंद कर लेना चाहिए, या तो वहाँ के जो कुछ भी व्यवस्था है, जब आपातकाल में जो कुछ भी व्यवस्था की आवश्यकता है उसको बंद कर लेना चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, कोई दुख होने वाला ही नहीं है, इसीलिए सबको बंद कर दो। ऐसा तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दुख कम नहीं हुआ है। दुख तो ऐसा ही है, कभी भी आ सकता है दुख। क्या ऐसा कैसा आएगा? इतना टेक्नोलॉजी है ना, है टेक्नोलॉजी है, फिर भी दुख कभी भी आ सकता है, कह नहीं सकते हैं। आया भी है और भी आगे आ सकता भी है, इसीलिए हम कह नहीं सकते हैं। और पहला एक समय था बहुत सुखी थे लोग, इसके बिना भी बहुत सुखी थे लोग, ऐसा भी एक समय था। इसीलिए इसके द्वारा क्या सिद्ध होता है कि ये जो टेक्नोलॉजी जो है ये ही सुख का कारण नहीं है। कदाचित इससे भी हमें सुख मिल सकता है, परंतु यही सुख का साधन नहीं है, क्योंकि इसके बिना भी हमारे पिछले ज़माने के लोग बहुत सुखी थे, उनके पास भी सुख था, और इसके बीच में भी दुख है, आज भी दुख है दुनिया में। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि सुख का साधन टेक्नोलॉजी नहीं है, सुख का साधन सुविधाएं नहीं है, और दुख को टेक्नोलॉजी से हम मिटा नहीं सकते हैं। कितने भी टेक्नोलॉजी के बीच में हम रहेंगे, दुख का जो मूल कारण जो है अगर वो रहेगा तो कैसा भी दुख हमें प्राप्त होगा ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि इतने टेक्नोलॉजी, इतनी आधुनिकता आज होने पर भी लोगों को दुख क्यों मिल रहा है? क्योंकि इतनी आधुनिकता आने के बाद भी दुख का जो मूल कारण है वो ऐसा ही है, उसको कोई मिटा नहीं पाया। उसको मिटाने का कोई टेक्नोलॉजी आज तक नहीं आया है, नहीं उत्पन्न हुआ है। दुख का जो मूल कारण है उसको मिटाने वाला टेक्नोलॉजी आज तक नहीं है और आने वाला भी नहीं है, और उसको कोई टेक्नोलॉजी से उस दुख का मूल कारण को हम मिटा नहीं सकते हैं। और सुख का जो साधन है, जो का मूल कारण होता है, उसको पैदा करने वाला टेक्नोलॉजी भी कोई नहीं है, उसका टेक्नोलॉजी से कोई संबंध नहीं है। सुख का जो मूल कारण होता है। इसीलिए जब टेक्नोलॉजी नहीं था उस समय में भी हमारे पूर्वज लोग जो थे वो सुखी थे, क्योंकि इसके बिना भी उसका जो मूल कारण है, सुख का जो मूल कारण है वो उनके पास था, इसलिए वो इसके बिना भी बहुत सुखी थे। आज दुख का मूल कारण जिनके पास है वो आज भी दुखी ही है। इसीलिए इसको हमें अच्छी तरह समझना चाहिए कि जब तक दुख का मूल कारण इस दुनिया में रहता है तब तक इस दुनिया में लोगों को दुख अनिवार्य होता है, और जब तक सुख का मूल हमारे पास होता है तब हम कितने भी एक कष्ट के वातावरण में रहेंगे फिर भी हम सुखी रह सकते हैं। इसीलिए सुख का जो कारण है और दुख का जो कारण है इनके बारे में हमें अच्छी तरह जानना चाहिए, और सुख का जो कारण है उसका अनुसरण करना चाहिए, दुख का जो कारण है उसे छोड़ना चाहिए। जब तक हम उसे नहीं छोड़ते हैं तब तक दुख भी हमें नहीं छोड़ेगा। जब तक हम सुख का जो साधन है उसको पकड़ कर रहते हैं तब सुख अपने आप हमें ढूंढ कर आएगा। हम कहीं भी रहेंगे, कितने भी कष्ट में रहेंगे या तो कहीं भी हम रहेंगे, सुख अपने आप हमें ढूंढ कर आएगा। तो क्या है सुख का मूल कारण? क्या होता है दुख का मूल कारण? क्या होता है? यही शास्त्रों में कहा गया है, सुख का मूल कारण होता है धर्म।
और दुख का मूल कारण होता है अधर्म। इसीलिए इस दुनिया में जितना भी टेक्नोलॉजी हो, अगर दुख का जो मूल कारण अधर्म किसी के पास अगर होगा, अगर अधर्म ये करेगा, तब उसका फल रूप में दुख मिलेगा ही। वो अधर्म के द्वारा मिलने वाला दुख को ये टेक्नोलॉजी से मिटा नहीं सकता है। अगर उसको ऐसा है कि इसने जो अधर्म किया उसके फल के रूप में अगर उसको दुख मिलना है, तब उसको कोई टेक्नोलॉजी नहीं बचा सकता है। अगर इसके पास धर्म है, जो सुख का मूल कारण होता है धर्म, अगर वो इसके पास रहेगा, तब किसी भी टेक्नोलॉजी की कोई आवश्यकता नहीं है। वो कहीं भी रहेगा, बहुत सुखी रहेगा, कहीं भी रहेगा, इसके बिना भी कहीं भी जंगल में रहेगा, फिर भी वो बहुत सुखी रहेगा। इसीलिए सुख और दुख, इनका जो मूल कारण है धर्म और अधर्म, ये कभी नहीं बदलते हैं, ये हमेशा ऐसा ही रहता है। ये अनादिकाल से ये व्यवस्था है। सुख और दुख, धर्म और अधर्म, ये दोनों का जो संबंध है ये कभी नहीं बदलता है। किसी भी स्थिति हो, आज जो टेक्नोलॉजी है, इससे बढ़कर आने वाले समय में इससे भी 100 गुना अधिक टेक्नोलॉजी अगर आने वाला भी है, फिर भी ये बात नहीं बदलती है कभी भी। धर्म और अधर्म, पुण्य और पाप, सुख और दुख, ये कभी नहीं बदलता है। इसीलिए हम कैसे भी समय में रहेंगे, आधुनिक समय में अगर रहेंगे तो भी सुख ही होता है, दुख ही होता है। इसीलिए हर एक मनुष्य क्या चाहता है? सुख प्राप्त करना चाहता है। अगर आप सुख प्राप्त करना चाहते हैं, तब आपको धर्म का आचरण करना चाहिए, धर्म के द्वारा सुख को प्राप्त करना चाहिए। अगर हमारे पास धर्म नहीं होता, तब हमारे हाथ में अगर सुख का साधन रहेगा, उससे हम फल प्राप्त नहीं कर सकते। आज दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि बहुत मेहनत किया, बहुत परिश्रम किया, सब कुछ किया, फल मिल गया, हाथ में मिल गया, परंतु उसको वो अनुभव नहीं कर सकता है। हाथ में सब कुछ आ गया, ये सोच रहा है कि सब कुछ हो गया, अभी मैंने जो काम किया उसका वो सब कुछ हो गया, अभी ये फल मिलने वाला है, मैं उसको भोगने वाला हूँ, ऐसा सोचते रहता है। परंतु उसको ऐसा लगता है कि काम हो गया, फल हाथ में आ गया, फिर भी निकल जाता है हाथ से। ये सोचता है कि अगर हाथ में मिल गया, मेरे हाथ में आ गया, अभी इससे मुझे कौन मिटाने वाला है, ऐसा सोचते रहता है। परंतु हाथ में आने के बाद भी ये उसको भोग नहीं सकता है। ऐसा बहुत लोगों के जीवन में अनुभव में है, अनुभव का विचार है ये। मतलब क्यों ऐसा हो रहा है? फल तो हाथ में मिल गया, लेकिन इसको वो भोग नहीं पा रहा है। क्योंकि कोई भी फल को अगर हमें भोगना है, तब धर्म की अनुमति चाहिए। अगर धर्म अनुमति नहीं देता है, तब हाथ में रहने के बाद भी हम उसको भोग नहीं सकते हैं। यही शास्त्रों का विचार है, यही विचार शास्त्रों में कहा गया। तो इससे क्या सिद्ध होता है? धर्म एक ऐसा विचार है जो हमारे आंखों को नहीं दिखाई देता है, हमारी आंखों को वो नहीं दिखाई देता है, परंतु सब कुछ उसी के वजह से होते रहता है। धर्म और अधर्म, कोई भी फल, मतलब सुख जो भी मिलेगा वो धर्म के अनुसार ही मिलेगा। अगर धर्म की अनुमति नहीं है तो वो सुख को प्राप्त नहीं कर सकता है। हाथ में है, हाथ में होते हुए भी जो सुख साधन जो होता है वो अगर हाथ में ही रहेगा, इसके हाथ में, फिर भी ये उसको भोग नहीं सकता है। भोगने से पहले ही वो हाथ से निकल जाता है, कैसा भी निकल जाता है। ये बहुत लोगों का अनुभव है, बहुत लोगों के अनुभव की बात है। क्यों? क्योंकि धर्म की अनुमति नहीं है उसके लिए। जब तक धर्म नहीं होता है इसके पास, तब तक सुख को भोगने की अनुमति उसको नहीं मिलती है। इसीलिए इस बात को अच्छी तरह समझना चाहिए। ये जो विचार है ये कभी नहीं बदलता है, ये हर एक समय में भी ऐसा ही रहता है, चाहे वो पुराना समय हो या आधुनिक काल हो या इससे भी 100 साल होने के बाद भी हो। ये बात जो है ये कभी नहीं बदलती है। इसीलिए हर एक समय में भी 100 साल पहले या 1000 साल पहले या आने वाले 1000 साल के बाद भी धर्म धर्म ही होता है, अधर्म अधर्म ही होता है, सुख सुख ही होता है, दुख दुख ही होता है। और हर एक व्यक्ति के मन में इच्छा भी एक ही प्रकार की होती है कि मुझे सुख चाहिए। कोई भी ऐसा नहीं कहता है कि मुझे दुख चाहिए, ऐसा कोई नहीं कहेगा। हर एक व्यक्ति कहेगा कि मुझे सुख ही चाहिए, सुख ही मुझे चाहिए, मुझे दुख नहीं चाहिए। ऐसा ही हर एक व्यक्ति बोलता है, चाहे वो कोई भी समय हो।
पहले का पुराना समय हो या आज का समय हो, कि कभी भी हर एक व्यक्ति क्या कह रहा है, मुझे सुख ही चाहिए। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि अभी कुछ साल पहले 100 साल पहले लोग कहते थे कि मुझे सुख चाहिए, लेकिन आज टेक्नोलॉजी बहुत आ गई है, इसीलिए आज के लोग कहेंगे मुझे दुख चाहिए। ऐसा लोग कहेंगे। आज दुनिया की स्थिति बदल गई है, टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, बहुत बदल चुकी है दुनिया की स्थिति, इसीलिए आज के लोग ऐसा कहेंगे कि मुझे दुख चाहिए। ऐसा कोई नहीं कहेगा, क्योंकि ये बात तो कभी नहीं बदलने वाली है। क्योंकि इस दुनिया में कुछ ऐसे विचार हैं जो कभी नहीं बदलते हैं। जैसे कि हम अपनी आंखों से देखते हैं, अपने कानों से सुनते हैं, ये कभी नहीं बदलता है। पहला एक समय में तो लोग आंखों से देखते थे, कानों से सुनते थे, लेकिन आज बदल गई है स्थिति, इसलिए मैं कानों से सुनूंगा और कानों से देखूंगा और आंखों से सुनूंगा। ऐसा कोई नहीं कह सकता है, क्योंकि भगवान की सृष्टि के अनुसार जो व्यवस्था की गई है उसको कोई बदल नहीं सकते हैं। आंखों से देखो और कानों से सुनो, ये भगवान से की गई व्यवस्था है, इसको कोई बदल नहीं सकता है। तो इसीलिए ऐसा ही धर्म से सुख प्राप्त करना है, धर्म का फल है सुख और अधर्म का फल है दुख, ये कभी नहीं बदलता है। इसीलिए ये धर्म और अधर्म का जो विचार है, ये कभी पुराना विचार नहीं होता है, ये सदैव हमारे लिए प्रस्तुत ही है, आज भी है, और 1000 साल होने के बाद भी धर्म धर्म ही होता है, अधर्म अधर्म ही होता है, ये कभी नहीं बदलता है। इसीलिए किसी को भी अगर सुख प्राप्त करना है तब उसको धर्म का ही आचरण करना चाहिए। अगर कोई भी दुख नहीं चाहता है तब उसको अधर्म नहीं करना चाहिए। इस बात को सभी लोग अपने सदैव याद रखना चाहिए। इसीलिए ये कभी नहीं बदलता है। इसीलिए जो लोग कहते हैं ये धर्म और अधर्म पुण्य पाप ये सब प्राचीन काल के विचार है, आज के लिए ये नहीं है, ऐसा बहुत लोग कहते हैं, परंतु ये गलत है। जैसे कि अभी कहा, सभी लोग क्या प्राप्त करना चाहते हैं, सुख को ही प्राप्त करना चाहते हैं, दुख को तो कोई नहीं प्राप्त करना चाहते। इसीलिए जब तक लोगों के मन में ये इच्छा रहती है कि मुझे सुख चाहिए, तब तक लोगों को धर्म का आचरण की आवश्यकता है। ये इच्छा तो सदैव रहने वाली है, आज भी रहेगी और 1000 साल होने के बाद भी यही इच्छा रहेगी लोगों के मन में। इसलिए जब तक ये इच्छा रहेगी तब तक धर्म की आवश्यकता होती ही है, और जब तक लोगों के मन में ये इच्छा होती है कि मुझे दुख नहीं चाहिए, तब तक अधर्म को वर्जित करना ये भी बहुत बहुत आवश्यक है। इसलिए इस बात को सभी लोगों को अच्छी तरह समझना चाहिए और धर्म का विशेष रूप से आचरण करना है और अधर्म को त्यागना चाहिए। इसी विचार को शास्त्रों में उपदेश किया गया है, यही विचार शास्त्रों में उपदेश किया गया है। इसीलिए इस विचार को अच्छी तरह जानकर अपने जीवन में धर्म का जो आचरण है इसको एक हिस्सा बनाना चाहिए। मेरे जीवन में हर एक दिन में धर्म का आचरण, मेरे लिए जो उचित धर्म होता है इसका आचरण करना हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है। कुछ समय उसके लिए देना चाहिए, रखना ही चाहिए, धर्म का आचरण करना ही चाहिए हर एक व्यक्ति को। तो इसीलिए ये धर्म और अधर्म, पुण्य पाप, सुख दुख, ये सब कभी भी पुराना विचार नहीं होता है, ये सदैव हमारे लिए प्रस्तुत है, सदैव ये हमारे लिए प्रस्तुत विचार है। जब तक धर्म की अनुमति नहीं मिलती है तब तक हम सुख प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इस बात को सभी लोग समझना चाहिए। धर्म एक ऐसा वस्तु है जो हमारी आंखों को नहीं दिखाई देता है, परंतु सब कुछ उसी के वजह से होता है। हर एक व्यक्ति को सुख की प्राप्ति, श्रेय की प्राप्ति उसी के कारण होता है। अगर वो नहीं है तो सुख प्राप्त नहीं होता है। जैसे कि जब हम एक अच्छा काम, हमारे जीवन में धर्म का आचरण करते रहेंगे, तब उसके द्वारा हमारे जीवन का, जीवात्मा का जो कोश होता है उसका एक कोश होता है। हर एक व्यक्ति का, हर एक जीवात्मा का भी अपने जीवन का एक कोश होता है, अपने सांसारिक जीवन का एक कोश होता है। उसमें ये जो भी काम करेगा उससे पुण्य या पाप, अगर ये अच्छा काम करेगा, धर्म का आचरण करेगा, तब उससे जो पुण्य मिलता है वो उस कोश में जाके जमा हो जाता है। अगर ये पाप करेगा, ये अधर्म का आचरण करेगा, उससे जो पाप मिलेगा वो इसके कोश में जमा हो जाता है। और एक के बाद एक कर्म का फल इसको मिलता रहता है। कदाचित सुख मिलता है, कदाचित दुख मिलता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति बहुत सारे काम कर रहे हैं। कदाचित पुण्य भी कर रहा है, कदाचित पाप भी कर रहा है, अनजाने में, जानकर भी कर रहे हैं कुछ लोग और अनजाने में भी कुछ लोग कर रहे हैं, और उसका फल एक के बाद एक हर एक व्यक्ति को मिलता रहता है। सब कुछ इसने जो कुछ भी किया
उससे जो पुण्य और पाप मिला वो सब इसके कोष में जमा हुआ है। उसका फल कब किस समय में देना है वो सब भगवान ईश्वर जानते हैं। ईश्वर जानकर हर एक व्यक्ति को भी उसका फल देते रहते हैं। तो इसीलिए ये क्रम जो है, ये जो व्यवस्था जो है, ये भगवान से किया गया, सृष्टि के आरंभ से ये व्यवस्था की गई है। इसीलिए इस व्यवस्था को कोई टेक्नोलॉजी के द्वारा हम बदल नहीं सकते हैं। इसीलिए उसके अनुसार हर एक व्यक्ति को भी धर्म का आचरण करना बहुत बहुत आवश्यक है। जैसे कि इस दुनिया में मतलब ये जो शास्त्रों में जो कहा गया है, शास्त्रों में जो कुछ भी विचार कहा जाता है वो किसी की कल्पना के द्वारा नहीं कहा जाता है। वो प्रमाण पूर्वक, तर्क पूर्वक हर एक विचार शास्त्रों में कहा जाता है। सिर्फ कुछ विचार कहे शास्त्रों में ऐसा कहीं भी नहीं कहा जाता है कि ये एक विचार है, इस विचार को तुम्हें स्वीकार करना है और इसके ऊपर प्रश्न नहीं करना चाहिए, आंख बंद करके जो भी मैंने कहा उसको तुम्हें स्वीकार कर लेना चाहिए, ऐसा शास्त्र कभी नहीं कहता है। शास्त्र जो भी कहता है प्रमाण पूर्वक ही कहता है और तर्क से ही हर एक विचार को शास्त्र हमें उपदेश करता है। और उसके बाद उसके ऊपर जो कुछ भी प्रश्न हमारे मन में उठते हैं, हर एक प्रश्न का भी जवाब देने के लिए शास्त्र सदैव तैयार है। हमें विचार करना चाहिए, विचार करके हमें जानने का प्रयास करना है। लोग ऐसा नहीं करते हैं, कुछ एक दो विचार देख लेते हैं तब उसको ये ठीक नहीं लगता है, तब कहने लगते हैं कि ये ठीक नहीं है, शास्त्रों में जो कहा गया ये ठीक नहीं है, ये उचित नहीं है, ऐसा कहते रहते हैं। परंतु वास्तविक रूप में यहाँ शास्त्रों में जो कहा गया है, हर एक विचार भी लौकिक व्यवहार जो है उसके अनुसार ही कहा जाता है।